Hi friends, last lecture main humni learning outcome 3 k basics kiye the, is lecture main hum study karenge learning outcome 3 key exercise k questions. कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें बोला गया है कि ए बी और सी डी तो पैरेलल लाइन है और ई एच उसकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल डी जी एच का मेज़र हमें बताना है। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो जो हमें गिवन फिगर है उसके अंदर ये वाला एंगल यानी कि एंगल बी एफ ई हमें दिया हुआ है 133 डिग्री। तो ये जो मैंने ग्रीन में मार्क किए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये हमने आप खुद से इसको नेमिंग दी है ताकि हम हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। तो इस डी जी एच जो एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एंगल 3 और हमें गिवन क्या है एंगल 1। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखो तो जो एंगल 133 डिग्री है यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं जो कि ई एच है, तो इस वजह से इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो अब एंगल 2 यानी कि 133 डिग्री प्लस एंगल 2 क्या हो गया 180 डिग्री, तो एंगल 2 क्या है 180 माइनस 133 यानी कि 47 डिग्री। अब इससे आपको एंगल 2 की वैल्यू तो पता चल गई, तो अब एंगल 2 का पता लगाने के बाद एंगल 3 का पता लगाना सिर्फ एक स्टेप दूर है। देखते हैं कैसे हो सकता है। देखो एंगल 2 और एंगल 3 जो हैं वो पैरेलल लाइंस के विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर पोजीशन के ऊपर बने हुए हैं, तो इस वजह से ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा यानी कि एंगल 3 जो कि डी जी एच था और यही हमें फाइंड आउट भी करना था, तो ये किसके इक्वल है 47 डिग्री। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ये बोला गया है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज 75 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल y। कि एंगल x आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, तो एंगल y की वैल्यू बताओ। तो अब आप ये देखो कि आप फिगर को देखोगे तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं और जी एच इसको ट्रांसवर्स करती हुई जा रही है, तो हमें एंगल क्या फाइंड आउट करना है एंगल y। तो एंगल x प्लस वाई जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों ही लाइन के जो है सेम साइड पर लाई करते हैं, तो इस वजह से इनके जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स अगर सेम साइड पर होते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री। तो 75 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस एंगल y क्या हो गया 180, तो एंगल y की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताया गया है कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं और ई एच उनकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ई एफ ए का मेज़र हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमने मार्किंग कर ली कि जो गिवन एंगल है वो एंगल 1 है यानी कि 54 डिग्री को हम कह रहे हैं एंगल 1, और एंगल 2 हमने ये यहाँ पे एंगल बन रहा है बी एफ जी करके, यहाँ पे हमने इसे एंगल 2 मार्क कर लिया, और जो हमसे पूछा गया एंगल ई एफ है उसे हमने एंगल 3 लिखा है। अब देखिए आप अगर फिगर को ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर पोजीशन पर हैं, तो सिमिलर पोजीशन पर जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल वैल्यू के होते हैं, तो इस वजह से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे इक्वल यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू पता लग गई 54 डिग्री। अब एंगल 2 और एंगल 3 को देखो, तो एंगल 2 और एंगल 3 जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं, तो यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू भी क्या आ गई 54 डिग्री, यानी कि जो हमसे पूछा हुआ था एंगल ई एफ वो आ गया है 54 डिग्री। ये तो था 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आप चाहो तो आप इन दोनों को, जो ये एंगल 1 और एंगल 3 हैं, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो आप एक स्टेप में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट यूज़ किया है क्योंकि कई बार एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये वाला जो अप्रोच है वो बहुत ईजी है, तो आप इसको फॉलो करके 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये जो एंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं इनकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें एक क्वेश्चन के कई सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, मतलब कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके अंदर कई सारे कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हो गया, वर्टिकली अपोजिट का हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का हो गया,
तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, तो आपका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो हर बार सेम आना चाहिए। बस कंडीशन ये रहती है कि आप कहीं से भी उसका सोल्यूशन निकालो, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 का मेज़र निकालना है। तो एंगल 2 और देखो आपका एडजेसेंट एंगल है 53 डिग्री के एंगल के साथ, तो इसके हिसाब से मैं एंगल 1 और एंगल 2 इसको ये बोल सकती हूँ कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो अब 53 डिग्री प्लस एंगल 2 क्या हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या हो गया, 180 माइनस 53 यानी कि 127 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू तो आपके पास आ गई 127 डिग्री। अब हमसे एंगल 7 और 8 भी पूछा हुआ था, तो एंगल 7 को कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो देखो एंगल 2 और एंगल 7 जो अगर आप देखो तो ये हैं हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि एक तो ये पैरेलल लाइंस के जो अंदर का स्पेस है उससे बाहर बने हुए हैं, अंदर नहीं है ना, बाहर है, ये तो एक्सटीरियर हो गए। और दूसरा ये कि आमने सामने हैं, ये सेम साइड पर नहीं है, तो इस वजह से ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और हमें पता है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 की वैल्यू एंगल 7 के इक्वल होनी चाहिए। तो एंगल 7 की वैल्यू क्या हो गई, 127 डिग्री। उसी तरह से आप दूसरी साइड पे आ जाओ, तो एंगल 1 और एंगल 8 को देखो, तो ये 53 डिग्री और एंगल 8 ये भी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो इस हिसाब से एंगल 8 की वैल्यू क्या आ गई, एंगल 1 के इक्वल, यानी कि 53 डिग्री। तो आपके पास जो जो चीज़ें पूछी हुई थी वो सारी आ गई हैं। एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो गई है। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में हमें पता है कि एंगल CGF जो है वो 78 डिग्री के इक्वल है। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल BFG। एंगल BFG की वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट करनी है, और एंगल AFE की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। यानी कि आपके पास ये 78 डिग्री वैल्यू दी गई है, इससे अगर मैं एंगल 1 मान लूँ एंगल BFG को, और एंगल AFE को एंगल 2 मान लूँ, तो इन दोनों की मेज़र हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप 78 डिग्री को देखो और एंगल 1 को देखो, तो ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस पे हैं, अपोजिट साइड पे हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर के स्पेस से बने हुए हैं। तो इस वजह से एंगल 1 की वैल्यू क्या हो गई, 78 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इस वजह से एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 के इक्वल होगी, यानी कि ये भी आपके पास आएगा 78 डिग्री। तो यही हमसे पूछे हुए थे, तो हम इन्हें लिख देंगे कि एंगल BFG और एंगल AFE दोनों की वैल्यू क्या आई है, 78 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बोला गया है कि इन द गिवन फिगर इट इज़ गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, कि एंगल A आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड CE इज़ पैरेलल टू BA, और CE जो है वो BA के पैरेलल है, और एंगल ECD की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड एंगल ACB, तो ACB की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो एंगल ECD की वैल्यू इसमें 65 डिग्री दी हुई है, तो उसे करेक्ट कर लेना, ये 65 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है एंगल ACB, यानी कि ये वाला एंगल। तो अब हम क्या करेंगे कि BCD जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस ECD जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको एंगल ACE की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल ACE की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो आप पैरेलल वाले कंसेप्ट का यूज़ करो कि CE जो है वो AB के पैरेलल है, तो इस वजह से AC उसके ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये जो देखो एंगल A है वो 60 डिग्री है, और एंगल ACE जो है वो अल्टरनेट है उसके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गई ये, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब आप जा सकते हो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पे, तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पे आप जाओगे तो इनका सम जो है वो 180 डिग्री आता है, तो एंगल ACB प्लस 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री 180 के इक्वल हो गया। तो एंगल ACB प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या है कि लाइंस P और V जो है वो आपस में पैरेलल हैं, तो X की वैल्यू फाइंड आउट करो।
तो अगर आप इस फिगर को देखो तो एंगल 1 और 3x + 15 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है आपकी, 3x + 15 डिग्री के इक्वल। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया आपका। और दूसरा देखो एंगल 1 और 2x को, तो एंगल 1 + 2x जो है ये 180 के इक्वल होना चाहिए इसका सम। क्यों 180 के इक्वल क्यों होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और वो सेम साइड पर हैं। तो अब मैंने एंगल 1 + 2x जो है 180 के इक्वल रख दिया। लेकिन एंगल 1 तो 3x + 15 डिग्री के इक्वल था ना, तो अब मैं एंगल 1 के प्लेस पे 3x + 15 लिख दूँगी। अब देखो ये आपकी इक्वेशन बन गई x की फॉर्म में। तो 3x डिग्री 3 + 2 कितना हो गया 5, 5x + 15 डिग्री = 180 डिग्री। तो 5x डिग्री क्या हो गया 180 - 15 यानी कि 165 डिग्री। तो अब 165 डिग्री इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 33 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कि PQ और RS जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं और TW है जो वो उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब ये बताओ कि TUQ जो है वो x + 12 के इक्वल है, x + 12 डिग्री के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। और एंगल SVW जो है वो 3x + 48 के इक्वल है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो PQ और RS जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और TW इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल TUQ जो है हमारे पास x + 12 डिग्री है। तो अब एंगल SVW है वो 3x + 48 डिग्री है। फाइंड आउट हमें x करना है। तो एंगल 1 और एंगल TUQ जो है वो इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी कि एंगल 1 और आप इस वाले एंगल को देखो x + 12 डिग्री को, तो ये पैरेलल लाइंस के विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर पोजीशन पे बने हुए हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। अब एंगल 1 प्लस की जो 3x + 48 डिग्री है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। तो इनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल 1 की जगह पे मैं लिख देती हूँ x + 12 और 3x + 48 डिग्री की जगह पे वही = 180 डिग्री। अब ये फिर से इक्वेशन बन गई। तो देखो 3x + x क्या होगा आपका 4x डिग्री, और उसी तरह से 12 + 48 क्या हो जाएगा 60। ये किसके इक्वल है, 180 के। तो 4x क्या है 180 - 60 यानी कि 120 के इक्वल। तो x डिग्री क्या है आपका 120/4 यानी कि 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि AB और CD जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं और EH उनकी ट्रांसवर्सल है और साइज ऑफ एंगल EF भी हमें दिया हुआ है वो 2x - 10 डिग्री एंड साइज ऑफ एंगल CGF इज x + 52 डिग्री। देन व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ एंगल EFB एंड एंगल CGF। तो अब देखो आप एंगल 1 और एंगल EFB को, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 1 की वैल्यू आपको यहाँ से पता लग गई 2x - 100 डिग्री। और देखो अब ये जो एंगल है एंगल CGF, इसकी वैल्यू है x + 2। तो लेकिन ये वाला एंगल और एंगल 1 ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो इस वजह से ये क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब इक्वेशन बनेगी तो 2x - 100 डिग्री प्लस x + 52 डिग्री = 180 डिग्री। तो 2x और x हो गया आपका 3x और -100 + 52 यानी कि -48। किसके इक्वल है ये, 180 के। अब -48 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 48 हो जाएगा, यानी कि ये किसके इक्वल है 228 के। तो x की वैल्यू क्या हो गई 228/3 यानी कि 76 डिग्री। अब इस x की वैल्यू से जो आपसे पूछा गया है वो आप बता सकते हो, यानी कि x की जगह पे मैं 76 पुट करूँगी तो 2x - 100 क्या हो जाएगा 152 - 100 यानी कि 52 डिग्री। और एंगल CGF क्या हो जाएगा x + 22 यानी कि 76 डिग्री प्लस 52 डिग्री, यानी कि ये अब हो गया 128 डिग्री। तो अब ये दोनों आपके आंसर्स हैं। अब आते हैं आपके एनरिचमेंट क्वेश्चंस। एनरिचमेंट क्वेश्चंस में कंडीशन वही है कि एक से ज़्यादा भी करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं और इन क्वेश्चन की जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हमें दिए गए हैं और हो सकता है कोई भी करेक्ट आंसर ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो अप्रोप्रिएट है विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताओ। तो आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखो एंगल 1 और एंगल 4 है कोरस्पॉन्डिंग। इस पूरे के अंदर हमें ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं और पेयर्स बताए गए हैं। बताओ कि इनमें से कौन से जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
तो देखो एंगल 1 और एंगल 4 ये तो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए तो वैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है आपका एंगल 1 एंड एंगल 3 आर कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 1 और एंगल 3 को आप ध्यान से देखो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो ही नहीं सकते। अब देखो एंगल सी के अंदर है एंगल 1 और एंगल 5। हाँ, एंगल 1 की पोजीशन देखो और एंगल 5 की पोजीशन देखो, दोनों ही पैरेलल लाइन पे हैं और ट्रांसवर्स लाइन के विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर पोजीशन पर हैं, तो इनको आप बोल सकते हो कि यस, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अभी डी को भी चेक कर लेते हैं, अगर वो करेक्ट होगा तो वो भी इंक्लूड होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो सी, सिर्फ सी हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं डी में बोला गया है एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 जो हैं ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है, तो इस वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन हमें मिला है, वो है कि ऑप्शन सी, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी यही बोला गया है कि कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, लेकिन इस बार हमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के विद रिस्पेक्ट टू में बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका एंगल 1 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो ये एक्सटीरियर तो है, ये तो बात मानने की है, लेकिन ये अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स होने के लिए इन्हें अपोजिट साइड पे होना पड़ेगा, तो ये तो सेम साइड पे बने हुए हैं, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स नहीं है। ऑप्शन बी एंगल 2 एंड एंगल 7, ये भी सेम साइड पर है, एक्सटीरियर एंगल्स तो है लेकिन अल्टरनेट नहीं है। ऑप्शन सी एंगल 1 एंड 7 आर एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 7 देखो एक्सटीरियर भी हैं और अपोजिट साइड पे भी हैं, तो इन्हें हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंड ऑप्शन डी है एंगल 2 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 और एंगल 6 जो हैं वो सेम साइड पर हैं पहले तो, और दूसरा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इन्हें हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स नहीं बोल सकते। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन हमें मिला है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। है तो ये भी अल्टरनेट के बारे में, लेकिन इस बार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को लेकर हमें बताना है। तो हमसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 3, अब फिगर पे आ जाओ, एंगल 1 और एंगल 3 नहीं, ये तो वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 4 और एंगल 6 नहीं, ये हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 4 और 6 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एंगल 4 एंड एंगल 5 नहीं, ये इंटीरियर तो है लेकिन अल्टरनेट नहीं है। और एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट है लेकिन इंटीरियर नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। तो सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, एंगल 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है आपका प्री एग्ज़ाम रिव्यू, यानी कि एंगल इसमें आपको दिया गया है कि लाइन आई और लाइन जे ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एंगल एम जो है इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब आप एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक्स की वैल्यू आप कैसे बताओगे, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन्स हैं, तो इस वजह से x माइनस 5 डिग्री और 60 डिग्री क्या होंगे, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो x माइनस 5 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 60 डिग्री के, तो x की वैल्यू क्या होगी, -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो +65, यानी कि एंगल x की वैल्यू है हमारे पास 65 +65। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है कि लाइन आई और जे जो है पैरेलल है आपस में, और एम इसकी ट्रांसवर्सल है, तो x की वैल्यू बताओ। तो अब देखो 3x और 75 डिग्री को देखो, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 75/3 यानी कि 25 डिग्री आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बोला गया है कि AB और CD जो है वो पैरेलल लाइन्स हैं और EH उनकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल AFG की वैल्यू बताओ। तो देखो जो एंगल 2 है हमारे पास, यानी कि 119 डिग्री है, और एंगल 3 जो है इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। तो 119 डिग्री प्लस एंगल 3 जो है किसके इक्वल हो गया, 180 के, तो एंगल 3 क्या है, 180 माइनस 119 यानी कि 61 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इस वजह से एंगल AFG की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 61 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दिया गया है कि हमें प्रूव करना है कि जो CD जो है वो EF के पैरेलल है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें ये नहीं दिया गया है कि CD जो है वो EF के पैरेलल है, लेकिन
हमें ये सब प्रूव करना है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमें पैरेलल लाइंस दी जाती थी, हम उसके ऊपर कंसेप्ट लगाते थे कि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस वजह से हम एंगल्स की वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कि एंगल्स को आप अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, कोई भी कंसेप्ट जो पैरेलल लाइंस का होगा, कोई एक कंसेप्ट भी अगर आप लगा सकते हो इसके अंदर, तो उससे लाइंस जो है वो आपने पैरेलल प्रूव करनी है। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करेंगे, ई एफ को आप एक्सटेंड कर लो एच तक। तो हमने ये ई को जो है वो लेफ्ट एच तक जो है एक्सटेंड कर लिया है। अब देखो सी डी हमें ई एफ के पैरेलल प्रूव करनी है, लेकिन ए बी जो है वो तो ई एफ के ऑलरेडी पैरेलल है, तो उस कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। अभी देखो उल्टा प्रूव करेंगे तो वो कैसे होगा, जो सी डी है और ए बी है, इसके अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो तो ये 75 डिग्री है और ये 35 है और ये 40 है। 35 और 40 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 75 डिग्री के इक्वल है, ये 75 डिग्री के इक्वल है। तो देखो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो इस वजह से सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल होगी। और उसी तरह से आप देखो ए बी और ई एफ में ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला 140 डिग्री है। तो इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 180 के। लेकिन ये तो क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन, तो सेम साइड पर होने की वजह से इनका सम 180 होना चाहिए। तो अगर 180 इनका सम आ रहा है तो इसका मतलब लाइनें हमारी क्या है, पैरेलल है। तो इस वजह से ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल हो गई। तो अब ए बी एक ऐसी लाइन है जो आप सी डी के पैरेलल प्रूव कर चुके हो और ई एफ के पैरेलल प्रूव कर चुके हो। लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या होता है, अगर एक लाइन किन्हीं दो लाइनों के पैरेलल है तो वो बाकी की जो दो लाइनें होती हैं वो आपस में भी पैरेलल ही होती हैं। तो इस वजह से जो हमारी ई एफ है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी। तो यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस गिवन फिगर के अंदर जब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब हमें दिया गया है कि ए बी आपके सी डी के पैरेलल है और x की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो देखो सबसे पहले तो आप इसे एक्सटेंड कर लोगे, कंस्ट्रक्शन कर लोगे। b को एक्सटेंड कर लिया मैंने m तक, तो अब am जो है वो मेरी सी के पैरेलल है और am जो है वो मेरी fc के भी पैरेलल है और c उसकी ट्रांसवर्स लाइन है। तो इस वजह से cd जो है वो fc के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि एक सिमिलर लाइन ऐसी है जो उन दोनों के पैरेलल है। तो इस वजह से cd और fg जो है वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। तो अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा कि मैं पैरेलल लाइन के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो मैं इस पर लगा सकूँगी। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, वो 180 डिग्री के इक्वल है और एंगल 1 प्लस 100 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 क्यों है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 2 की जगह पे मैंने 100 लिख दिया तो ये 180 के इक्वल आ गया। तो 180 माइनस 100 जो है वो 80 के इक्वल आएगा। अब देखो ए बी इज़ पैरेलल टू एफ जी एंड बी इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ए बी जो है वो मेरी एफ जी के पैरेलल है और बी उसकी ट्रांसवर्स लाइन है। अब ये वाला एंगल ए बी आपको 120 डिग्री दिया गया है। अब एंगल 1 प्लस एंगल एक्स यानी कि एंगल बी ई जी जो है ये और 120 डिग्री ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो इस वजह से इन दोनों का सम जो है यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल एक्स जो है 120 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 तो हमारे पास 80 डिग्री ऑलरेडी आया हुआ था, तो 80 डिग्री प्लस एक्स डिग्री क्या हो गया, 120 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 120 माइनस 40, 120 माइनस 80 यानी कि 40। तो 40 डिग्री आपका आंसर है। तो NCERT एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया गया है कि एक फिगर है और उसके अंदर OR जो है वो OP के परपेंडिकुलर है। तो हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं जो कि एडजेसेंट एंगल्स हो। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो भी एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बने हुए होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है, तो उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो इस फिगर के अंदर आप देखोगे तो देखो एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, और यहाँ से एंगल वाई और एंगल जेड ये बनेंगे। अब देखो ऑप्शन बी में हमें बोला गया है कि नेम आर द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ऐसे एंगल्स बताओ जिनका सम जो है वो 90 डिग्री है। अब देखो बाकी एंगल्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन OR परपेंडिकुलर हमें OP के दिया हुआ था, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। तो इस वजह से एंगल x प्लस एंगल y जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यही जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2,
उसमें बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी आर फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इनमें से ये बताओ कि एडजेसेंट एंगल्स का पेयर कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखो एंगल ए और एंगल बी, तो देखो इनका वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन ये कॉमन आर्म पे नहीं बने हुए, तो ये इनको हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते। ऑप्शन बी के अंदर क्या है कि ये कॉमन आर्म पे तो है लेकिन इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब देखो ऑप्शन सी के अंदर एंगल ए जो है वो पूरा एंगल ए है और एंगल बी जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये एक दूसरे के साथ में ऐड हो रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन जो एंगल ए है वो एंगल बी उसका एक पार्ट हो गया है, तो इस वजह से ये भी एडजेसेंट एंगल्स आपके नहीं हैं। तो ऑप्शन डी देखो, तो ऑप्शन डी के अंदर एंगल ए और एंगल बी, तो देखो इनका कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है और अलग अलग भी आएंगे, तो इस वजह से ये जो है एंगल ए और बी आपके एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स एज दे हैव कॉमन आर्म। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है और यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।